नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान में बहुत ही आसान नज़र आ रहा है सचिन पायलट का सीएम बनना, लेकिन जितना आसान अभी तक नज़र आ रहा है वहाँ पर जो आंकड़े हैं विधायकों के और जो गहलोत के समर्थन में विधायक हैं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है गहलोत कैंप से किसी बड़े चर्चित नाम पर मोहर लगा दी जाए, क्योंकि गहलोत गांधी परिवार के बहुत करीब रहे और गांधी परिवार भी गहलोत की बहुत मानता सुनता है। गहलोत को लगातार यही कहा जा रहा है कि राजस्थान की सत्ता से इनको निकाल फेंक देना चाहिए, लेकिन आप खुद सोचिए जिनको सत्ता से निकालने की बात कर रहे हैं वो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने की लड़ाई में सबसे आगे चल रहे हैं। गहलोत की एक सिफारिश से सत्ता परिवर्तन के काफ़ी सारे आसार जताए जा रहे हैं, जिसमें सचिन पायलट पर आँच आती नजर आ रही है। और सचिन पायलट से तो पहले से भी 36 का आंकड़ा रहा है गहलोत का, तो गहलोत तो चाहेंगे कि उनके जो कैबिनेट था, उनका जो मंत्रियों का एक मंडल है, वहीं से किसी को मुख्यमंत्री पद दिया जाए। तो सीपी जोशी का नाम इन सब के बीच चर्चाओं में है। आखिर कौन है सीपी जोशी, क्या है पुराना नाता गहलोत से, क्यों यहाँ पर गहलोत सीपी जोशी के नाम को आगे कर सकते हैं, इनकी पैरवी कर सकते हैं, ये तमाम जो यहाँ पर जानकारियाँ आ रही हैं उसके पीछे की वजह जो बताई जा रही है ये है काफ़ी सालों पुराने इतिहास की। जी हाँ, जो इतिहास इसमें जुड़ता नजर आ रहा है, जो सीपी जोशी को लेकर तमाम बातें हो रही हैं वो यहाँ पर अब थमती नजर आएंगी। सीपी जोशी को लेकर जो अचानक से खबरें सामने आई उसमें सचिन पायलट की जो भूमिका थी, अब वहाँ पर क्या उनकी भूमिका खत्म होगी? क्या सचिन पायलट को आगे मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जाएगा या उप मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें आगे किया जाएगा? क्योंकि पहले भी उप मुख्यमंत्री पद संभाला था, फिर 2020 में जो खेल देखा था राजस्थान में, रिजॉर्ट वाली राजनीति, वो कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई थी कांग्रेस सरकार को। लेकिन अब सीपी जोशी की अचानक से चर्चाएं होने लगी हैं। आखिर कौन है सीपी जोशी और गहलोत से इतना पुराना नाता क्यों है? देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की लड़ाई की वजह से अचानक से राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जी हां, कुछ दिनों पहले तक इस सवाल के जवाब में, यानी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल के जवाब में ऑप्शन मजबूती से दिया जा रहा था सचिन पायलट, यानी कि सिर्फ एकमात्र ऑप्शन था। लेकिन अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद राजनीति के गलियारों की हवा में एक बार और नाम तैरने लगा है। ये नाम है सीपी जोशी का। मुख्यमंत्री पद के लिए जोशी के नाम की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अब भी 19-20 के लेवल पर बात करें तो फिलहाल पायलट ही ज्यादा आगे नजर आते हैं। ये चर्चाएं शुरू हुई जब अशोक गहलोत ने सोनिया राहुल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ने के संकेत दिए। सूत्रों के अनुसार दोनों ने गहलोत को मुख्यमंत्री पद छोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को संभालने को कहा। राष्ट्रीय के कहीं ना कहीं राजनीति के पंडित ये भी दावा कर रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री पद को लेकर हुई बात तो गहलोत ने दोनों को सीपी जोशी का नाम सुझाया था। हालांकि राजनीतिक गलियारों में एक और बात तेजी से फैल रही है कि गहलोत के 3 दिन के दौरे के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह साथ दिख रहे हैं, ऐसे में उनकी भूमिका क्या होगी? अब जानते हैं कि जोशी का नाम सामने आने के 3 सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। पहला, जोशी का नाम सामने आने से राजस्थान की राजनीति कैसे बदलेगी? गहलोत की पसंद क्यों है सीपी जोशी? पायलट के सीएम बनने की राह में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं? सबसे पहले, क्या साल 2018 की जो कहानी है वो रिपीट होगी? दरअसल प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की स्थिति के बाद 2018 में बनी स्थिति रिपीट होती दिखाई दे रही है। जब आला कमान को मुख्यमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत या सचिन पायलट में से एक को चुनना था तो मुख्यमंत्री चुनने के लिए जयपुर में 3 दिन तक विधायकों के साथ सलाह की गई थी। अब आला कमान के सामने सचिन पायलट और सीपी जोशी का नाम है। हालांकि पूरे विश्वास के साथ ये भी कोई नहीं कह सकता कि तीसरे चेहरे की एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन फिलहाल पॉलिटिक्स सिनेरियो में कोई मजबूत तीसरा चेहरा नहीं नजर आ रहा है। अगर बात करें किस तरीके से गहलोत और जोशी के 80 दशक में राजस्थान के युवा चेहरे के रूप में उभरे थे। दोनों ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के अग्रिम संगठनों से की थी। जोशी उदयपुर की मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष बने। बाद में वे इसी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर बन गए। गहलोत ने पहला विधानसभा चुनाव 1977 में लड़ा और 1980 में सांसद बन गए। जोशी ने 1980 में विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बने। इसके बाद उन्होंने फिर 1985 विधानसभा चुनाव जीता। गहलोत लोकसभा और युवा जोशी कहीं ना कहीं विधानसभा में चर्चित चेहरे बने और इस दौरान दोनों के रिश्ते पे परवान चढ़े। 1993 में जोशी का टिकट कट गया था। 1998 में जोशी को फिर विधानसभा का टिकट दिलाने में गहलोत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब गहलोत ने 1998 मुख्यमंत्री बने तो जोशी को उन्होंने अपने कैबिनेट में रखा और शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, पेयजल और महत्वपूर्ण विभाग दिए। यहाँ से दोनों के रिश्ते मजबूत हुए। जोशी का नाम कहीं ना कहीं मंत्री पद छीनने वाला था। गहलोत सरकार में जोशी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री थे। साल 1999 से 2000 में पंचायत राज सम्मेलन हुआ और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और मनमोहन
सिंह भी सम्मेलन में शामिल हुए। मंच से ही महिपाल मदेरणा सहित कुछ कांग्रेस नेताओं और जिला प्रमुखों ने सीपी जोशी के व्यवहार को लेकर शिकायतें की। सोनिया गांधी ने इसे गंभीरता से लिया और जोशी पर अब मंत्री पद छीनने का संकट घेरा गया। उस समय गहलोत ने मोर्चा संभाला और सोनिया गांधी को मनाने का काम किया। उन्होंने सम्मेलन के बाद खुद सोनिया गांधी से सीपी जोशी की पैरवी की। गहलोत ने कहा कि जोशी की शिकायत राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए की जा रही है। अशक अली टांक, महेश जोशी जैसे उस समय युवा के नेताओं को भी सोनिया गांधी से मिलवाया और उन्होंने भी जोशी का समर्थन किया। गहलोत ने उस संकट से जोशी को निकाला और जोशी को अपनी कैबिनेट से बरकरार रखा। लेकिन इन सब के बीच चर्चाएं यहाँ पर थी कि किस तरीके से जब सीएम के दावेदार जोशी एक वोट से हार गए थे। सीपी जोशी 2017 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने। 2008 में विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। उन्हें राजस्थान के सीएम के दावेदार के रूप में देखा जाने लगा। अब गहलोत भी सीएम के दावेदार थे। जाहिर है दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर के रूप में देखे जाने लगे। जोशी का नाथ द्वारा सीट से टिकट मिला, वे केवल एक वोट से हार गए, केवल एक वोट से। अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए। इस दौरान दोनों के बीच दूरियां बढ़ी। जोशी की एक वोट से हार के बाद किस्सा भी काफी रोचक रहा। उन्होंने हार के 1 घंटे के भीतर ही राजनीति से संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। अपने मित्र व मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी को फोन कर वापस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने तय किया कि ये यूनिवर्सिटी में ही अपना जीवन बिताएंगे। यह सुनकर हर कोई दंग था। उनके समर्थकों ने उनका मन बदलने के लिए काफी मशक्कत की, जो रंग भी लाई। उन्होंने अपना निर्णय बदला और बाद में यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। पायलट गुट के 19 विधायकों को दिया है नोटिस। जी हां, 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को बतौर सीएम चेहरा देखा जाने लगा, लेकिन तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर गहलोत ने बाजी मार ली। सीएम ने बनाए जाने से सचिन नाराज थे। नाराज सचिन पायलट ने 2020 में अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत कर दी और सरकार पर संकट आ गया। गहलोत के लिए परिस्थितियां आसान नहीं थी। इन मुश्किल हालात में जोशी गहलोत के साथ खड़े नजर आए। यहीं से दोनों के रिश्ते और मजबूत हो गए। जोशी ने पायलट गुट के 19 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिस जारी किया था। जोशी के इस कदम को उस समय गहलोत सरकार बचाने के लिए की गई मदद के रूप में भी देखा गया था। तो लगातार ऐसे ही कई सारे सवाल हैं। सबसे बड़ी चुनौती जोड़ तोड़ के जो सरकार बनती नजर आई है, जब राजस्थान में दिक्कतें आई हैं तो दिक्कत रहा है। गहलोत ने दिल्ली जाने से पहले विधायकों की बैठक की। कूटनीति के जानकार इस बैठक को विधायकों की नब्ज टटोलने का जरिया मान रहे हैं। उन्होंने कहा साफ कि गहलोत अच्छे से भाप रहे हैं कि विधायकों की क्या भावना है और इसी भावना के साथ शायद वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है। गहलोत डोटसरा के साथ को लेकर 2 थ्योरी भी बनती नजर आ रही है। डोटसरा भी यहाँ पर सचिन पायलट के रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं, लेकिन सीपी जोशी यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। और अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो क्या गहलोत गुट के विधायकों से जो पायलट की मुलाकात हो रही है, क्या वो पायलट की मुलाकात रंग लाएगी या फिर पायलट की मुलाकात सिर्फ फीकी पड़ती नजर आएगी और सीपी जोशी को मुख्यमंत्री पद मिलता नजर आएगा, जो 2008 में ही हो सकता था। यानी 14 साल पहले राजनीति में जो शख्स राजनीति छोड़ने वाला था, अब मुख्यमंत्री पद का एकदम से फिर से दावेदार हो गया है। तो सचिन पायलट को क्या इस बार पद मिलता है या दोनों हाथ उनके खाली रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से गहलोत के एक कहने पर गांधी परिवार सीपी जोशी की पैरवी कर सकता है। गांधी परिवार का ये कहना, यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का ये कहना है कि एक पद की एक नीति चल रही है एक व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति एक समय पर एक ही पद पर रह सकता है, 2 पद पर नहीं। जो गहलोत की इच्छा थी कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद भी चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री पद भी चाहिए, उसके बाद 2 मुख्यमंत्री बनाने की बातें सामने आई। मुख्यमंत्री पद पर सचिन पायलट का कल पूरे दिन हमने ट्रेंड देखा ट्विटर पर, उसके साथ साथ जनता का समर्थन देखा। लेकिन इन सब के बीच सीपी जोशी से सबसे पहले मुलाकात करी थी सचिन पायलट ने, जब वो आए थे सोनिया से मिलकर दिल्ली से। जब जयपुर पहुंचे थे तो बैठक में जो विधानसभा के अंदर जो लॉबी यहां पर करते नजर आए थे, वहां पर सीपी जोशी भी मौजूद थे, रघु शर्मा भी मौजूद थे और तमाम बड़े नेता जिनकी चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री की रेस में, वो सारे नेता मौजूद थे। लेकिन क्या सीपी जोशी अचानक से सचिन पायलट को इस रेस में पछाड़ते हुए उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी छीन लेंगे? क्या इस बार भी कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट के लिए यहां पर खाली हाथ नजर आएंगे? उनके हाथ में कुछ यहां पर मुख्यमंत्री पद जो बहुत करीब नजर आ रहा है, क्योंकि गहलोत का साफ है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई लड़ेंगे और वहां पर वो जा सकते हैं, क्योंकि गांधी परिवार का कहा कभी वो जल्दी टालते नहीं। राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं 2 साल लोकसभा चुनाव में। इससे पहले कोई जादूगर अपना जादू दिखा देगा तो वो बहुत दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद बनते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं संभालते हैं गहलोत, तो उनके हाथ में वीटो पावर भी होगी, जो पावर कभी भी किसी नेता को कुछ भी यहाँ पर कह सकते हैं मनाने और कुछ ना कहीं ऐलान करने के लिए मजबूर कर देगी। तो वो चीज़ समझनी जरूरी है कि गहलोत के पास कुछ ताकतें भी आने वाली हैं अगर गहलोत अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के तो। लेकिन आपकी क्या राय है? राजस्थान की कमान किसके हाथ में जानी चाहिए? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।